दोस्तों, हम एक रात में कितनी बार कर सकते हैं? हमारे अंदर वो पोटेंसी कितनी बार होती है? ये जो सवाल है ना, वो पुरुषों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि एक रात में चाहे आप एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, मैं थ्रू आउट नाइट की बात कर रही हूँ, पर उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, किस एज में हम कितनी बार कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो जानना कि क्या आप एलिजिबल हो उस क्राइटेरिया के लिए कि आप एक रात में कितनी बार कर सकते हो, या फिर आज तक आपने ट्राई ही नहीं किया, आप सोच रहे हो कि भाई मेरा एक बार निकल गया तो मैं पूरी रात के लिए भाई फ्री हूँ, जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें करने का मन करता तो है फिर से, पर आपने कभी ट्राई नहीं किया ये सोच के कि क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ या फिर क्या मुझे करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं खास तौर से उन लड़कों या आदमियों के या मर्दों के दिमाग में जो कि शुरू में इसका चस्का लगाते हैं या फिर शुरू में करना शुरू करते हैं, या फिर नई शादी हुई है, गर्लफ्रेंड नया नया हुआ है, रिलेशनशिप में हम नए आए हैं, लिविंग रिलेशनशिप भी नया स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे कपल्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए, शॉर्ट होने वाली है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस मसले का हल भी मिलने वाला है, और डेफिनेटली जो भी हल मिलने वाला है वो बिना साइड इफेक्ट के मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात दोस्तों, एक रात में हम कितनी बार कर सकते हैं, एक रात में कितनी बार करना चाहिए। एक लड़का जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल 25 साल का है, भाई उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है, अनलेस के वो बहुत ज़्यादा ही स्मोक या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर कोई ऐसी चीज़ों का सेवन ना करता हो जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाती है, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा कहाँ खाता हो, हेल्दी हो, डाइट का ध्यान रखता हो, ऐसा मर्द या ऐसा आदमी, ऐसा लड़का जो है उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर वो इस एज में शादी करता है, गर्लफ्रेंड रखता है, या फिर उसने प्यार में है, वो लिविंग रिलेशनशिप में है वो, तो वो एक रात में एज पर रिसर्च वो 2 बार से 3 बार भी कर सकता है, डिपेंड्स। क्योंकि देखिए ये जो रिस्पेक्टरी पीरियड होता है ना, कि आपने एक बार किया उसके बाद दोबारा आपकी बॉडी सेक्स के लिए तैयार हुई, ये जो पीरियड होता है इसको रिफ्रेक्टरी पीरियड कहा जाता है, और ये जितना आप हेल्दी रहोगे उतना ही कम होता है। तो सपोज टू भी कि आप एक बार कर चुके हो और उसके बाद दोबारा 2-3 घंटे के बाद आप चाहते हो दोबारा करना, और उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करना चाहते हो, आप आसानी से कर सकते हो। बस फोरप्ले पे थोड़ा ध्यान देना होता है। बहुत बार तो एक बार शुरू में करते हैं, फिर आधी रात को करते हैं, फिर नींद खुलने के बाद भी करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप इस लाइफ में, यानी कि आपकी जो इंटीमेट लाइफ में है, आप कितने देर से हो। दूसरी बात, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसी है। तीसरी बात, आपकी बॉडी कैसी है, यानी कि आपका सेक्सुअल हेल्थ कैसा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम शादी तो करते हैं, पर हमारी जॉब सर्कल की वजह से, फैमिली रीज़न की वजह से, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, या फिर बच्चा होने की वजह से, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अलग रहते हो। कभी कभार ही उनका वो कर पाते हो, या फिर कभी कभार ही उनका मिलना होता है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में भी है, पर फिर भी कभी कभार ही मिलते हैं। तो इस केस में भाई एक बार करने से किसका मन भरता है। तो उस टाइम पे एक ही रात पे 2 बार करो, 3 बार करो, ये तो मन करेगा ही। खास तौर से अगर हम बात करें उन पुरुषों की जो बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल लाइफ में नहीं है, तो उनके केस में क्या होता है, पहली बार जब होता है ना तो वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, और हो सकता है कि जल्दी गिर जाए। तो उस केस में ना तो वो खुद ना उनकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड होती है, तो इसीलिए दूसरी बार वो अटेम्प्ट करते हैं, और बाकायदा वो विद इन फ्यू आवर्स ही कर लेते हैं। कर सकते भी हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी ठीक ठाक है, सेक्सुअल हेल्थ भी ठीक ठाक है, ना तो इरेक्शन की इशू है और ना ही कोई भी दिक्कत है भाई। तो इस केस में वो कर पाते हैं, रिफ्रेक्टरी पीरियड काफ़ी कम हो जाता है, और वो एक रात में 2-3 बार भी कर लेते हैं, यानी कि थ्रू आउट लाइफ की बात करें, नॉट बैक टू बैक। क्योंकि भाई एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग सेक्स। तो इसीलिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थक जाते हो, जब आप डिस्चार्ज करते हो, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपकी रिलैक्सिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स कर देता है। उस टाइम पर ना तो आपका करने का मन करता है,
या बॉडी सपोर्ट करती है। तो इसीलिए 2-3 घंटे का जो गैप होता है वो ज़रूरी होता है, अनलेस के आप चाहते हो विद इन एन आवर करना, वो अलग चीज़ होती है। पर दोस्तों, जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है और जिसके शरीर में इरेक्शन इशू होता है, अगर उनका मन भी करे, उनकी स्टैमिना भी सही हो, तो उस केस में ये उनके लिए करीबन नामुमकिन हो जाता है। एक बार करना भी नामुमकिन हो जाता है, तो एक रात में 2-3 बार तो उनके लिए सपना बन जाता है। तो मैं मसली सजेस्ट यू कि आप आयुर्वेद का सहारा लें। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताया है जो कि इरेक्शन इश्यूज़ को जड़ से सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है, रूट कॉज जो होता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड इन दैट केस यू कैन यूज मेंश्योर अपराइट। ये नेचुरली आपके इरेक्शन इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद करता है। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जितने सारे हर्ब्स डाले गए हैं, वो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को तेजी से इंक्रीज करके उसके प्रॉब्लम्स को क्योर करने में मदद करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो जिसकी लीकेज या डैमेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, उसको क्योर करने में मदद करता है। न्यू ब्लड वेजल्स को जनरेट करने में मदद करता है। जो टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज होकर रखे हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको रिपेयर करने में, बहुत जल्दी रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें करकरा, लक्ष्मणा, जिनसेंग, जायफल, अश्वगंधा, कंच बीज, तुलसी बीज, सफेद मुसली, तंगन बीज, लौंग, विदार, जवित्री, मकरध्वज, अब्राग, वसम और शुद्ध शिराजिद है, जो कि इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, जिसकी कमी की वजह से भी बहुत बार आपकी जो इरेक्शन इश्यूज हैं वो दिखाई पड़ते हैं, या फिर मसल स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उसकी कमज़ोरी की वजह से भी इरेक्शन इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें ये काफ़ी असरदार साबित हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो और एक्स्ट्रा कूपन कोड भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। दोस्तों, मैंने पहले कहा कि एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि एक 20-25 साल का लड़का आसानी से जितनी बार चाहे अपने लिंग को खड़ा कर सकता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप यूज टू होते रहते हो, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो इंटीमेट लाइफ में बहुत पहले से घुस चुके हैं, जिनको इसका चस्का बहुत पहले लग चुका है, जो यूज टू हो चुके हैं, स्पेशली जिसका पार्टनर एक ही है, जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए एक रात में 2-3 बार करने की भाई क्या ज़रूरत है। उनके लिए तो हफ्ते में 2-3 बार करना ही काफ़ी सेटिस्फेक्शन फुल हो जाता है। और दूसरी बात होती है एज, क्योंकि जो 25 साल की उम्र में लड़का जो कर सकता है, वो 45 साल की उम्र में नहीं कर सकता, एंड इट्स नेचुरल। अगर वो इस चीज़ को कंपेयर करेंगे कि मैं 25 साल की उम्र में अपनी बीवी के साथ इतना करता था, अब क्यों नहीं कर पाता हूँ। 25 साल की उम्र में आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थी वो उस लेवल पे थी, आज वो काफ़ी घट चुकी है। हाँ, अगर आप अपने आप को मेनटेन करो, जंक फूड से अपने आप को दूर रखो, सिगरेट या फिर अल्कोहल से दूर रखो, इन्वायरमेंट को अपना अच्छा रखो, अपनी नींद को भरपूर रखो, अपने पानी का ध्यान रखो और हर्ब्स वगैरह लेते रहो, सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहो, तो 40-45 साल की उम्र में भी एक मर्द जो होता है वो आसानी से विद इन फ्यू आवर्स अपनी इरेक्शन को वापस ला सकता है। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहोगे तो किसी भी उम्र में, किसी भी इंस्टेंस में 70 साल की उम्र की बात तो कभी नहीं कर सकती, बट येस, जिस उम्र में इरेक्शन लाया जा सकता है उस उम्र में आप इरेक्शन को ला सकते हो। तो एक रात में आप कितनी बार सेक्स कर सकते हो ये आपके एज पे डिपेंड करता है, आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है, और आप इससे कितना यूज टू हो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो मैंने पहले बताया, जो पुरुष अपनी बीवी के साथ रोज़ करता हो उसको रात को 3 बार करने की क्या ज़रूरत, उसको तो हफ्ते में 2-3 बार ही काफ़ी है। और जो पुरुष हफ्ते में 1 बार करता है उसको शायद रात में 2 बार की ज़रूरत पड़े या दिन में 2 बार की ज़रूरत पड़े, एंड इन दैट केस वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फोकस करे, ताकि जब भी वो अपनी इरेक्शन को लाना चाहे उनका इरेक्शन आ जाए, धोखा ना मिले उनको। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।